गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी लेसन 1, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, और ये उस लेसन का वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो और कर चुका हूँ, आप पहले उसको नहीं देखे हैं तो देखते हैं। टॉपिक है आज का इंडिया एंड द वर्ल्ड। देखते हैं कि इंडिया का रिलेशन जो है वर्ल्ड के साथ कैसा है, और तो देखते हैं, आइए। इंडियन land mass has a central location between the East and West Asia. India is the southward extension of the Asian continent. तो पहले इसको हम देख लेते हैं, मैप में समझने का प्रयास करेंगे मैप के माध्यम से। तो आप देखिए, ये एशिया का आप देख रहे हैं, ये मैप है, और आप इसको देखेंगे सेंट्रल लोकेशन में। अगर एशिया का देखते हैं तो ये जो लाइंस है, अगर हम इसको सेंट्रल बीचों बीच अगर हम डिवाइड करने का काम करते तो हमारा जो इंडिया का लोकेशंस है वो लगभग आपके एशिया कॉन्टिनेंट का बीचों बीच सेंट्रल में आएगा, ठीक है। और इधर कि जैसे ये एशिया का मैप आप देख रहे हैं, उसमें इंडिया का जो पार्ट से दिखाया गया है, ऐसा लग रहा है कि साउथ वार्ड एक्सटेंशन, इसको दक्षिण साइड से बढ़ाया गया है, ठीक है, यानी कि एक्सटेंशन किया गया है इसको। तो आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं इस तरह से जो इंडिया का जो लोकेशन है वो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ वार्ड से सेंट्रल लोकेशन पे है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। The trans-Indian Ocean's route which connect the countries in Europe in the west and the countries of East Asia provide the strategic central location. Note that the Deccan Peninsula provides into the Indian Oceans, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and southeast and East Asia from the eastern coast। आइए जो यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं हम इसके माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कि जो इंडिया का लोकेशंस है, इंडिया के जो साउथर्न पार्ट्स जो है, पेनिसुलान पार्ट्स है, आप यहाँ से जो हम लोग कांटेक्ट है वो आपको इधर अफ्रीकन कंट्री से हो सकता है, यूरोपियन कंट्री से ऐसे हो सकता है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इधर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना लैंड मास हमारे कंट्री का है या फिर कह सकते हैं कोस्ट लाइन एरिया है, उतना किसी भी कंट्री का जो है कोस्ट लाइन एरिया जो है नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों का ये जो इंडिया है इसके पास कांटेक्ट करने का बहुत सारा मीडियम्स है कि ये कांटेक्ट लैंड मास के थ्रू कर सकता है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर, फिर देखते हैं नेक्स्ट जो है, नो अदर कंट्री हैज लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडिया। जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिया का जितना कोस्ट लाइन लंबा है उतना कोस्ट लाइन और किसी दूसरे कंट्री का नहीं है। इसलिए हमारे कंट्री के पास जो है दैट मीन्स इट इज़ द इंडियाज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। यानी कि इसीलिए जो है इंडिया के नाम पर ही जो एक ओशियंस है उसका नाम पड़ा है इंडियन ओशियन। ओके, तो आप आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि India contact with the world have continued through the ages, but her relationship through the land route are much older than her maritime coast। यानी कि इंडिया का जो रिलेशन वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से है वो काफ़ी वर्षों से ही है, ठीक है। लेकिन जो लैंड रिलेशंस है वो तो और लगभग 500-600 साल से भी पुराना है, क्योंकि लैंड रूट के माध्यम से आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा ये सिल्क रूट वगैरह या अदर जो है अलग अलग कंट्री से जो है व्यापार हुआ करता था। तो हमारा जो रिलेशन है वर्ल्ड से बहुत पहले से ही है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोवाइडेड द पैसेज थ्रू द एंशिएंट ट्रेवलर्स वाइल द ओशियन रिस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी जब तक ओशियन के रूट को पता नहीं था ट्रेवलर्स को कैसे आए या कैसे मतलब हम लोग साउथ अफ्रीका से या अलग अलग कंट्री से आ सकते हैं, उससे पहले जो है वो पैसेज द्वारा, यानी कि जो पैसेज जो होते हैं माउंटेन्स एरिया में, उसके थ्रू होकर के यहाँ पर जो है ट्रेवलिंग हुआ करती थी। दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडिया। और ये जो रूट्स होते थे
इस रूट के माध्यम से व्यापारी या मर्चेंट आया जाया करते थे, तो अपने साथ आइडियाज कमोडिटीज के साथ साथ जो है लाने का प्रयास कर। जैसे हमारे कंट्री से उपनिषद, द रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र एंड द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारे कंट्री से भी इसी लैंड रूट के माध्यम से जो है दुनिया के अलग अलग पार्ट्सों में हमारे जो रामायण की बातें हैं, उपनिषद की बातें हैं, महाभारत की बातें हैं, ये जो है अलग अलग कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, अलग अलग कंट्री में स्प्रेड हुआ है। ओके, द स्पाइस, इसके साथ साथ जो है स्पाइस, मसलिन्स एंड अदर मर्चेंडाइज वेयर टेकन फ्रॉम द इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि विचार के साथ साथ आइडिया के साथ साथ जो है कुछ ऐसे मतलब थिंग्स भी थे जो हमारे कंट्री से अलग अलग कंट्री में मतलब फैले हुए हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरह की बात करें तो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। उसी प्रकार अलग कंट्री, दूसरे कंट्री से भी हमारे कंट्री में जो है अलग अलग प्रकार की स्टाइल जो है या कल्चर जो है हमारे कंट्री में आया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियाज नेबर्स, हमारे पड़ोसी राज्यों थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे अगल बगल कौन से पड़ोसी राज्य हैं इंडियन सब कंटिनेंट के। तो इंडिया ऑक्युपाई इन द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया, यानी कि एशिया का जो साउथ पार्ट है वहाँ पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन यहाँ पर है। चूँकि इंडिया हैज यहाँ पर पुराना रिकॉर्ड दिया हुआ 29 स्टेट्स का, 28 स्टेट्स का, वैश्विक संख्या चेंज होगी, आप इसको देख सकते हैं करंट रूप में। ठीक है, तो इंडिया शेयर इट्स, आगे आते हैं, इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद द पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द साउथ वेस्ट। आप यहाँ मैप में दिखा दूंगा आपको। चाइना, नेपाल एंड द भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। आवर साउथर्न neighbors across the sea consist of the two island countries, namely Sri Lanka and Maldives. श्रीलंका, तो देख लेते हैं मैप, ध्यान देते हैं। आप देख रहे हैं कि इंडिया का जो ये मैप है, इसके नेबरिंग कंट्री में यहाँ पर पाकिस्तान देख रहे हैं आप, अफगानिस्तान देख रहे हैं, इधर आपका है नेपाल है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है। ये जो हमारे कंट्री का जो नेबरिंग कंट्री है। और यहाँ देख रहे हैं नीचे में है जो श्रीलंका, जो आपके आइलैंड के रूप में है। ठीक है, और एक मालदीव। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे कंट्री का जो है जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो किस तरह से हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल्स ऑफ सी नेम्ड बाय पल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ म्यांमार, वाइल मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड ऑफ द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। अब देख रहे हैं कि यहाँ मैप में जो है श्रीलंका और ये मालदीव दो आइलैंड है जो कि हमारे कंट्री के साउथ पार्ट में है। और ये श्रीलंका को अलग यहाँ पर नोट्स आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट विच डिफरेंट, यानी कि जो सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को। ठीक है, तो यहाँ पर है पाल्क स्टेट का नाम याद रखिएगा आप लोग। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नेबर्स। अब इंडिया का जो पड़ोसियों के साथ जो लिंक है, जो मतलब जो संबंध है, वो काफ़ी हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल है, यानी कि पुराना है। अगर आप देखते हैं फिजिकल मैप ऑफ एशिया का एटलस पर, तो इंडिया का जो है रेस्ट एशिया से पार्ट जो है स्पष्ट समझ आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा लेसन आज शायद कंप्लीट हो गया। तो कहाँ कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में अगला लेसन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।